ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1। दिस इज कैम्ब्रिज बुक नंबर 19 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट अबाउट एवरीथिंग अबाउट सेक्शन 1 एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज एनी टाइम। ओके, सो सबसे यस पहले अगर आपके पास कॉपीज हैं, पेन है, तो स्टेशनरी वगैरह यू कैन टेक इट विद यू। ठीक है जी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस जो 99% स्टूडेंट्स को लगते हैं, दोज आर ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। राइट, तो ट्रू हाँ जी। फॉल्स से हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, देखो हमारे पास, बिफोर मैं स्टार्ट करूं, आपके पास तीन चीजें होती हैं, ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो देखो ट्रू कब होता है? जब हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, इट कंप्लीटली मैचेस। ठीक है, तब हम बोलते हैं स्टेटमेंट ट्रू है हमारी। एंड इसके यस पहले दो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको स्टेटमेंट या क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेस द करेक्ट आंसर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेशन एंड द क्वेश्चन बोथ। सेकेंड थिंग इज द नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम्स का एंड पैराफ्रेज लैंग्वेज के बारे में उसको रिलेट करना आना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको रीडिंग में सेम टू सेम वर्ड्स नहीं मिलते, आपको हमेशा मिलते हैं पैराफ्रेज लैंग्वेज या सिनोनिम्स। थर्ड थिंग इज, जो ट्रू फॉल्स होते हैं, दीज आर ऑलवेज इन ऑर्डर। वंस यू फाइंड द फर्स्ट आंसर, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड ऑल द रेस्ट ऑफ द आंसर्स। ओके, सो डिस्कसिंग अबाउट द फॉल्स। फॉल्स हमारे पास लिखा हुआ है, इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इट सिंपली सेज इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स। कॉन्ट्राडिक्ट्स मीन्स कि अगर अपने को इंफॉर्मेशन जो है दैट इज अपोजिट, लाइक हम कह दें मोर का अपोजिट लेस होता है। ठीक है, हाई का अपोजिट लो होता है। सो दीज आर कॉल्ड द कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स। तो अगर आपको स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट लग रही है, देन द आंसर इज फॉल्स। एंड नॉट गिवन मीन्स इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स अगर एक भी चीज मिसिंग है, देन यू कैन से द आंसर इज नॉट गिवन। So these are the basic things that you should obviously know before handling these types of questions. एंड आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि सेक्शन 1 जो है आपका, एटलीस्ट ये आपका बिल्कुल भी रॉन्ग, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, no matter what your target is. So starting with the very first question, people had expected Andy Murray to become the world's top tennis player for at least 5 years before 2016. अब in some cases जो आपके पास statement होते हैं, you have to hold for 1 minute, please. Just hold, just hold. So let's start. सो समटाइम्स होता क्या है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है ना, थोड़ी सी लॉन्ग होती है। तो हमेशा स्ट्रैटेजीज वैसे यूज करो कि आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि जो आपने आंसर लिखा दैट इज ट्रू। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमने करना क्या है, स्टेटमेंट को यू हैव टू डिवाइड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस इन डिफरेंट पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन यू डू इट? पीपल हैड एक्सपेक्टेड एंडी म्यूरे to become the world's top tennis player for the least five, for at least, ये at least वर्ड इकट्ठा है, for at least 5 years before 2016। मतलब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट को डिवाइड करना है, जितने पार्ट्स में भी आप करना चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इससे होगा क्या, एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मीनिंग क्या है क्वेश्चन का। सेकेंडली, सीधा आप कर क्या सकते हो, अगर आपने शॉर्टकट्स कर लिया, आप क्या कर सकते हो, लोकेशन में जाके सीधा जो चीजें गिवन है यू कैन टिक दोज कीवर्ड्स, जो चीजें मिसिंग है यू कैन क्रॉस दोज कीवर्ड्स, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है यू कैन मार्क दोज कॉन्ट्राडिक्शंस, ताकि आपको आंसर्स की क्लैरिटी हो जाए। राइट, यस मैम। ओके, सो सबसे पहले देखो अब इसका मीनिंग क्या हो गया, पीपल हैड एक्सपेक्टेड। एंड जो ग्रामर है ना, टेंसेस है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। सो पीपल हैड एक्सपेक्टेड, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था एंडी म्यूरे से कि वो क्या बनेगा, वर्ल्ड का टॉप टेनिस प्लेयर बनेगा फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, 5 इयर्स के लिए, बिफोर 2016। इफ यू वांट यू कैन नोट दीज कीवर्ड्स डाउन इन योर नोटबुक एज वेल, ताकि आपको आंसर्स को गेस करने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो क्वेश्चन क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी को यस क्वेश्चन? मैम। ठीक है, नहीं मैम। अब इसमें मेन चीज है क्या, हमारी मेन चीजें हैं। सबसे पहले तो 2016, जहां पर भी आपके पास कोई ईयर का नाम, ईयर आ जाए या आपको कोई नेम आ जाए, तो वहीं पर लोकेशन ढूंढनी काफी इजी हो जाती है। आपने सिर्फ करना क्या होता है, यू हैव टू जस्ट स्किम एंड स्कैन, जस्ट गो टू द पैसेज, यू हैव टू जस्ट फाइंड दीज कीवर्ड्स।
without reading the whole passage or without reading any lines, just locate these words, just locate these keywords, वही पे आपकी लोकेशन हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग चीजें हैं, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, पहली गल, अगर क्वेश्चन में हुआ कि यस पीपल हैड एक्सपेक्टेड, तो दैट मीन्स ये वाला कीवर्ड मैच हो जाएगा। कि एक्सपेक्टेशंस थी, वो भी सेकंड थिंग है। थर्ड थिंग है कब की एक्सपेक्टेशंस थी। ये तीन चीजें हैं आपके पास। यू हैव टू मैच ऑल दीज थिंग्स। सो एम आई क्लियर? समझ में आ रहा सभी को? Yes, हाँ जी ma'am. मैम। ओके, Yes, ma'am. सो दिस इज द पैराग्राफ। एंड ऑब्वियसली मैंने बोला कि स्टार्टिंग है तो आपका नॉर्मली आंसर स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है इसका। ठीक है, तो इसकी लोकेशन, एनीवन इन द क्लास, यहाँ पे मुझे 2016 फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्री म्यूरे यहीं पे मुझे मिल गया है। ठीक है, अब इसका बताओ क्या होगा आंसर, एनीवन इन द क्लास, क्या लोकेशन होगी एग्जैक्ट, क्या इसका आंसर होगा, एनीवन? In the same first line. फर्स्ट लाइन। Okay, first line is in 2016, the British professional tennis player Andy Murray was ranked as the world's number one. 2016 में जो ब्रिटिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है एंडी म्यूरे, उसको रैंक किया गया था वर्ल्ड का नंबर वन। सो अकॉर्डिंग टू यू दिस इज द लोकेशन, सो व्हाट विल बी द आंसर? मैम दे डिडंट। Not given. Not given. Kulvinder ma'am said not given. Jamish sir, what about you? मैम फॉल्स इट विल बी। Why? Can you explain? मैम there isn't included at least anything regarding years or like अगर आप बोलो the कि उन्होंने कुछ इंक्लूड नहीं किया ईयर के रिलेटेड, अगर तुझसे थोड़े मन च इन्हीं का लगे ना, नहीं किया, नहीं किया का मतलब तो नॉट गिवन होता है। एंड एवरीवन इन द क्लास, ये चीजें सभी के लिए है। अगर आपके माइंड में ये चीज आ गई ना कि ये चीज नहीं दी हुई, तो नहीं दिया हुआ, नहीं दी हुई, नहीं बात करी मीन्स होता है नॉट Ma'am, गिवन। there, श्याम सर, ओके ओके श्याम सर। ma'am, your voice is not clearly. Like there is some network issue. सर आई थिंक यू नीड टू चेक योर नेटवर्क इशू। मेरी तरफ से आई थिंक कोई प्रॉब्लम किसी और को नहीं आ रही है। ओके, Yes. आईफोन वाला कौन है ये? राजा सर आप हो? ਮੈਮ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਟੌਪ ਪਲੇਅਰ मैम आपका अपना नाम बताओगे प्लीज? ਅਮਨਵੀਰ अमनदीप। ओके, तो सैडली मेरा इतना अच्छा समझाने के बाद भी सभी ने गलत दिया। भाई ऐसे मत करो, ये वीडियो जानी है यूट्यूब पे, थोड़ी सी मेरी इज्जत रख लो। Okay. क्या करते हो? चलो खैर, ये डिस्कशंस चल रही हैं, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, जोक्स अपार्ट। तो ना, हर एक चीज के ऊपर फोकस करना है, हर एक चीज के ऊपर। मैंने तभी बोला कॉपीज में ना इसके कीवर्ड्स नोट कर लो। एक यहाँ पे आपने चीज मिस कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या चीज मिस कर दी? एटलीस्ट 5 years At बिफोर least 5 years. 2016, ये चीज आपने मिस करी, Yes, ma'am. एटलीस्ट बिफोर। ठीक है, एटलीस्ट 5 years पहले की बात कर रहे हैं, 2016 की पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोकेशन थी ना, Hmm. लोकेशन आपने क्या पढ़ा? इन 2016। ये Yes. बिफोर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, बिफोर 5 years। 5 years मतलब 5 years इज द कीवर्ड। अगर आपने ध्यान से रीड करा हो, स्किम स्कैन करा करो हमेशा, इससे ऊपर टेक्निक कोई हो ही नहीं सकती। ये देखो, येट 5 years प्रीवियसली, ये तो किसने देखा ही नहीं। हाँ जी, समझ में आया किसी को? Yes, ma'am. He had been regarded as a talented outsider who entered but never won the major tournaments. वो रिगार्ड किया जाता था एज, उसको टैलेंटेड आउटसाइडर की तरह देखा जाता था, लेकिन उसने कभी भी कोई टूर्नामेंट वन, कोई बड़ा टूर्नामेंट उसने नहीं वन किया था। So अब बताओ it's इसका आंसर। false. फॉल्स, राइट। सो इट्स आंसर इज फॉल्स। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि लोगों ने Because it एक्सपेक्ट has किया the था, words लेकिन यहाँ top पे, tennis हाँ, player. यस, यस, राइट। Okay, so moving on to the next question.
दो क्लोज कर दे। सो मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्लियर है, फर्स्ट में कोई डाउट तो नहीं किसी को? फाइन। हाँ मैम, ऑल Yes, गुड। ma'am. Okay, so now second question. The change that Andy Murray made to his rackets attracted a lot of attention. Again, we will break this question first of all. The change that Andy Murray made to his rackets attracted a lot of attention. ठीक है जी। मतलब यहाँ पे हमारे पास चार कीवर्ड्स हैं। जो चेंज एंडी म्यूरे ने अपने रैकेट्स में किया उसने काफी सारी अटेंशन अट्रैक्ट करी। क्लियर है? हाँ मैम। Yes, ma'am. बाकी गल है। चलिए हम अपन लोकेशन पे यू कैन नोट डाउन द कीवर्ड्स। अगेन मैं इसको आप बोलूंगी कीवर्ड साथ साथ में नोट कर लो, नहीं तो अगर आप ऐसे कर सकते हो इट्स अप टू यू टोटली। सो द चेंज दैट एंडी मेड टू हिज रैकेट्स अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन। उसे बहुत अटेंशन मिली जो अगर जो चेंज किया था एंडी म्यूरे ने। अब यहाँ पे हमारे दो कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट है एंडी म्यूरे नेम, सेकंड इज रैकेट्स। Rackets. ठीक है। Yes, ma'am. जो थे मेन गल्ला है कि हमेशा वर्ब्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ कि जो उसने चेंज बनाया रैकेट में, जो चेंज किया, क्या उसने अटेंशन अट्रैक्ट करी कि नहीं करी। अटेंशन अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन, दिस इज योर मेन वर्ड। क्या उसने अटेंशन को अट्रैक्ट किया या नहीं किया। अगर तो किया तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं किया तो फॉल्स हो जाएगा। अगर इसी में से किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं दिया तो नॉट गिवन है। अगर चेंज के बारे में नहीं दिया होगा तो नॉट गिवन हो जाएगा। रैकेट्स के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आप नॉट गिवन हो जाएगा। अटेंशन को अट्रैक्ट करने के बारे में नहीं दिया होगा तो भी नॉट गिवन हो जाएगा। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी लोकेशन नाउ। तो इसके जो आंसर्स हैं यू कैन ऑलवेज फाइंड देम इन ऑर्डर। Okay, anyone in the class, where is its location? I hope the screen is visible to all of you. Okay, हाँ जी। Location, जल्दी जल्दी फटाफट, speed up. Ma'am, on the second paragraph, on the fourth line. Fourth, Like many Other- players, Murray Table- has. yes, यहाँ पे म्यूरे आ गया and रैकेट्स आ गया। Yes, ma'am. ठीक है। Preferred rack that considers two type of string. One of the Okay. main word. So इसका आंसर क्या होगा? True. True. Sham sir said true. Kulvinder ma'am, what according to you should be the answer? Not given. Not given. Jamish sir, मैम नॉट गिवन। not given. So let me explain now. ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ आपने लोकेशन बताई, ठीक है, इसके ऊपर चेंज की बात कर रहे हैं। तो हमने चेंज के Yes. बारे में हमारा क्वेश्चन था। another Yes, ma'am. change was so subtle as to pass more or less unnoticed। जो दूसरा उसने चेंज किया, एक तो चेंज की बात ऊपर हुई उसमें लोकेशन ही नहीं है। जो दूसरा चेंज किया उसने बोल दिया कि इतना कॉमन था कि वो अननोटिस चला गया। और इसके बाद उन्होंने ये चेंज के बारे में मेंशन किया कि चेंज क्या था। चेंज किया था उसने रैकेट्स को चेंज किया था। और एंडिंग में भी उसने बोल दिया अ स्मॉल चेंज परहैप्स बट इट्स इंपॉर्टेंस शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। इसको अंडर एस्टिमेटेड नहीं करना चाहिए था, जो कि अंडर एस्टिमेट हुआ। ये नोटिस में नहीं गया, लेस नोटिस हुआ ये। समझे सारे कि नहीं? Yes. कई बार होता क्या है, आपको ना एक लाइन में लोकेशन समटाइम्स नहीं मिलती। यू हैव टू रिलेट द लाइंस, द पैराग्राफ। अब ये पूरा छोटा सा पैराग्राफ था, ये चेंज के बारे में था, वन ऑफ द चेंज था, एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही थी अनदर चेंज की। ठीक है। अनदर चेंज उसके बाद रैकेट का आ गया, मतलब अनदर चेंज रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता पूरा, लेट इट बी। नहीं समझ आ रहा है, इट्स ओके, जस्ट मैच द कीवर्ड्स। चेंज की बात कर रहे थे, रैकेट्स की बात कर रहे थे, अट्रैक्टेड अटेंशन, यहाँ पे बोल दिया सटल था, Unnoticed. पास मोर और लेस अननोटिस्ड। समझ के? Yes, ma'am. तो इसका आंसर क्या होगा? False. फॉल्स। False. राइट। ठीक है, समझ में आ गया? कोई नहीं बोल Yes, रहा। ma'am. Yes, ma'am. Yes, But ma'am. ma'am, हाँ ये जी true ही बोलो। हो रहा है। बट मैम कंफ्यूजन क्या हो रहा है? शाम सर, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं क्लास लगा रही हूँ तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए थी।
ये तो गल गलत है। नहीं नहीं मैम, एंड में उसने फॉल्स कर दिया ना, शुरू शुरू के सारे एंड स्टेटमेंट नहीं, ट्रू के देखो लिए। फिर भी ना अपनी गलतियां देखा करो, अपनी यू हैव टू एनालाइज योर ओन मिस्टेक्स। आप लोग करते हो जल्दबाजी, आप लोग करते हो केयरलेसनेस। देखो मैंने आपको हम्म बहुत सीधे वे में समझाया, अगर आपको समझ में नहीं आया पैराग्राफ, इट्स ओके, सिर्फ कीवर्ड्स नु देखो। अब हमारे कीवर्ड्स, हमें म्यूरे मिल गया, रैकेट मिल गया, चेंज मिल गया, बट उसके साथ जो चेंज उसने क्या था, अट्रैक्ट हुई टेंशन, उसको उसने रीफ्रेज कर दिया, सटल था, मोर और लेस अननोटिस कह दिया। तो ये सारा एक ही बात वही बात कर रहा था। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, आपकी या तो प्रॉब्लम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में हो गई, या तो आपने जल्दबाजी कर दी। यस ठीक है, थोड़ा सा मैम। पढ़ के जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम, उसको पढ़ो, समझो, कीवर्ड्स में मैच करो जैसे मैंने सिखाया। ठीक है। और वर्ब मैंने पहले कहा था कि वर्ब्स की तरफ नोटिस करो कि क्या उसने अटेंशन को अट्रैक्ट किया कि नहीं किया। ये हमारा मेन टॉपिक ऑफ इशू था, टॉपिक ऑफ कंसर्न था। ठीक है। सो आई होप नेक्स्ट आंसर अब सभी सही दोगे। Third question is, most of the world's top players take a professional racket stringer on tour with them. अब इसको पहले ब्रेक करेंगे। Most of the world's top players take a हम्म professional racket stringer on tour हम्म with them. इन्हों हम्म समझो भी जो ज्यादातर टॉप प्लेयर्स सीगे, वो अपने साथ प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर को टूर पे लेके जाते थे। टूर पे लेके जाते थे कि नहीं जाते थे। वर्ब दीवार नोटिस करो अगेन। अगर तो लेके जाते थे देन ट्रू हो जाएगा, अगर लेके नहीं जाते थे तो फॉल्स हो जाएगा, अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो नॉट गिवन हो जाएगा। अगेन मैंने वर्ब के ऊपर फोकस किया है, क्या वो लेके जाते थे कि नहीं जाते थे। वर्ब होता है एक्शंस। एम आई क्लियर टिल हियर? Yes, Yes, मैम पर ma'am. मतलब ये पास्ट में कैसे कंसीडर कर रहे हैं आप? कैसे? आप इसे पास्ट में कैसे कंसीडर कर रहे हैं? लेके मैं जाते पास थे में या ले? कंसीडर नहीं कर रही, सिर्फ मैं इसको आपको समझाने की बात कर रही हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, लेके जाते, टेक लेके जाते थे, इसका मतलब मैंने पास में नहीं बोला, मैंने जस्ट क्वेश्चन को रिफ्रेश किया। जाते हैं कह सकते हो, एक कोई गल है, इट्स ओके। टेक यस है, लेके मैम। जाते हैं कह सकते हो, इट्स ओके। बस यही बात है, मतलब मेन हमारा आ गया क्या वो लेके जाते हैं कि नहीं, टेक, टूर पे, दैट्स इट। ठीक है। सो लोकेशन देखो आपकी कहाँ पे जाएगी, ऑर्डर वाइज। ओके, अब आपका ना मेन यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल ढूंढो कहाँ पे है। आपका कीवर्ड था प्रोफेशनल, यू जस्ट हैव टू लोकेट वेयर इज द वर्ड प्रोफेशनल। ये चेंज Ma'am, किया मैम second line. पड़ा तो नेक्स्ट में ही टॉप होगा। थर्ड लाइन, यस। ओहो, सेकंड लाइन। ये क्या हो गया? राइटिंग टास्क 1। हाँ जी, बताओ। मैम टॉप सेकंड लाइन। बोलो Ma'am, second line, फिर third line. बोलो बोलो, सेकंड लाइन थर्ड बोलो, लाइन। लाइन बोलो, Touring बताओ। professional have their racket customized to their specific needs. हम्म, Say Colin Trimplow, a UK-based professional racket stringer. It is a highly important part of a professional maximization. Consequently, the specific racket used by the world elite are not usually readily available to the public. Rather, each racket is individual made to suit the player who use it. ओके, तो आंसर इसका क्या होगा? ये लोकेशन आपके पास, सो व्हाट विल बी द आंसर? हमारा क्वेश्चन था कि जो प्रोफेशनल्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स हैं, वो अपने टूर पे जो रैकेट स्ट्रिंगर है वो लेके जाते हैं। ये टूरिंग, I'm अब true. यू जस्ट हैव टू मार्क द कीवर्ड्स, यू मैच द कीवर्ड्स। टूरिंग प्रोफेशनल्स हैव देयर रैकेट्स कस्टमाइज्ड टू देयर स्पेसिफिक नीड्स। मैच द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स ਨੂੰ मैच ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। Let me show you the question once more. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡਸ ਟੌਪ ਪਲੇਅਰਸ ਟੇਕ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗਰ ਔਨ ਦ ਟੂਰ ਵਿਦ them। Hmm. हम्म, बोलो। True.
इसमें से कौन से कीवर्ड्स आपके मैच हुए, कौन से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं, या कौन से नहीं गिवन, यू जस्ट हैव टू मार्क दोज। मैम एक टूर वाला नहीं दिखा मेरे को उसको। हाँ टूरिंग है। मैम सारे मैच हो रहे हैं। सारे हाँ मैच हो जी। रहे हैं, पक्की गल है। यस मैम। जयमीर सर। हाँ जी मैम दिख तो रहे हैं। कुलविंदर मैम। Ma'am, I think in question it has written words top players, and in that it's written UK professionals. I think so. वर्ल्ड्स इलाइट लिखा हुआ ना। Yes, yes, words. Yes, ma'am. तो मैंने आपको पहले भी समझाया, तो हमारा इस क्वेश्चन का मेन इशू क्या है, वर्ब। वर्ब को लेके चलो, वर्ब्स को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, टेक अ प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर ऑन टूर विद देम। वो टूर पे अपना प्रोफेशनल जो रैकेट स्ट्रिंगर है वो लेके जाते हैं। अभी मुझे ये बताओ कि ये चीज कहाँ पे लिखी कि वो लेके जाते हैं, मुझे ये बताओ। लोकेशन आपके सामने है, मुझे बस इतना चीज, सभी बोर्डों की लोकेशन सारी मैच कर रही है, तो आई नीड टू नो कि ये बताओ कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो प्रोफेशनल, जो टॉप प्लेयर्स हैं, वो अपना प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर वो टूर पे लेके जाते हैं, ये Yes, बताओ। ma'am. It's not written. हम्म। But ऐसे लिखा है कि racket is individually made to suit the player who uses it. बस जस्ट जो पर्सन, जो प्लेयर जो वाला रैकेट यूज करता है वही वो लेके जाता है। मतलब वही यूज करता है उसके, मतलब जो उसको सूट करता है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जो आप लोकेशन की बात कर रहे हो कि ईच रैकेट इज इंडिविजुअली मेड टू सूट द प्लेयर हु यूजेस इट। जो प्लेयर इसको यूज मीन्स करता है उसको इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग वो उसके नीड्स को सेट कर देते हैं। उसके, यस, उसके अकॉर्डिंग वो उसका जो भी कस्टमाइजेशन होती है हाँ उसकी यस, वो करते हैं। कस्टमाइजेशन कर देते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टेनिस प्लेयर्स हैं वो अपना प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर लेके जाते हैं? पहली बात तो मुझे कहीं पे प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर ही नहीं मिला, हम्म। मुझे सिर्फ रैकेट की बात मिल रही है, उसको कस्टमाइजेशन की बात मिल रही है, मुझे मुझे ये बात मिल रही है, और मुझे कहीं पे भी ये टूरिंग प्रोफेशनल्स लिखा, जो प्रोफेशनल्स टूर करते हैं, ये नहीं बोल रहे वहां पे कि जो प्लेयर्स हैं वो टूर पे लेके जाते हैं रैकेट्स को, ये नहीं बोला। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे बोल रहे टूरिंग प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स टूर पे जाते हैं वो अपने रैकेट्स को कस्टमाइज करते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट नु समझो, ਉਹਨੂੰ ट्रांसलेट करो ਤੇ फिर आंसर गैस करा करो। ये दो अलग यस अलग मैम। गल्ला ने। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, जो टूर पे जाते हैं प्रोफेशनल्स वो अपने रैकेट्स को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, जो टेनिस प्लेयर्स हैं वो अपना प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर को टूर पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नॉट नहीं मैच गिवन। कर रहा, तो इसका यस। आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। सो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज लैक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हो मेरी गल? हाँ बाकी जी। दिस इज द फर्स्ट सेशन, वी विल कंटिन्यू दीज सीरीज, तो आपकी ऑब्वियसली हो जाएगी प्रेपरेशन, नॉट अ बिग डील। सो टिल हियर 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर है? हाँ मैम। यस मैम। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, सभी ने सही गेस करना है। माइक एंड बॉब ब्रायन, कीवर्ड्स थोड़े आगे, नेम्स आगे, यूज रैकेट्स दैट आर लाइट इन कंपैरिजन टू द मेजोरिटी ऑफ रैकेट्स। बहुत इजी है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब बताओ क्या है, एनीवन इन द क्लास? जैमिर सर, आप बताइए इसका मीनिंग क्या है? मैम जो माइक और जो बॉब है वो रैकेट ज्यादा जो वेट में जो नहीं होते हम्म ना कंपेयर, जो मेजोरिटी हम्म। ऑफ लोग उसके हिसाब से वो लोग हल्का रैकेट यूज करते हैं। सो इसका मेन मुद्दा क्या हो गया कि जो माइक एंड ड्रॉप है वो हल्के रैकेट यूज करते थे इन कंपैरिजन टू अलग रैकेट्स। ठीक है, जो हाँ माइक जी। एंड बॉब है वो हल्के रैकेट्स यूज करते थे दूसरों के कंपैरिजन में। एक तो हाँ जी। कंपैरिजन कर रहे हैं, एक यहाँ पे बोल रहे कि वो हल्के लाइट इन वेट ब्रैकेट्स यूज करते थे। ठीक है, सो दो चीजें आगे, कंपैरिजन भी होना चाहिए एंड लाइट वेट भी होना चाहिए। अगर एक ना हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
अगर आपके ना क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड है जिसका लगे कि इसका अपोजिट एग्जिस्ट हो सकता है, उन्हें मार्क कर लिया करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड है लाइट, दैट आर लाइट, मतलब ये वेट की गल कर रहे ने भी हल्के होंगे आ। लाइट का अपोजिट क्या होता है? हैवी अभी या मोर इन वेट कह सकते हो। ये कुछ भी सिनोनिम, ये मतलब इसका अपोजिट एग्जिस्ट करेगा। जिसका अपोजिट एग्जिस्ट करता है ना, ਇਹਦਾ ना 99% आंसर फॉल्स होगा। तो आपने इसके ऊपर अटेंशन पे करनी है ज्यादा। जैसे अब ये मोस्ट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट था, बट खैर इसकी तो बात ही नहीं करी गई थी कहीं पे भी। ठीक है, तो ये चीजें आपने क्लियरली नोट करनी है। सो माइक एंड Okay. बॉब, बॉब आर योर मेन कीवर्ड्स नाउ। सो वेयर इज द लोकेशन? माइक एंड बॉब, बताओ। और वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लोकेशन, फटाफट फटाफट। मैम जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी जो लास्ट सेकंड लाइन है ना, नाउ वे मोर देन एवरेज मॉडल वाज। या ठीक है, तो यहाँ से माइक एंड बॉब की लोकेशन है। यहाँ पर आ गया द रैकेट्स दे यूज, दे मतलब माइक एंड बॉब use now way more than the average model and also have a dense stringer pattern that dash dash dash। अब बताओ इसका आंसर। false। क्लियरली मैम false फॉल्स है, बहुत क्लियरली कंफ्यूज। फॉल्स है। यहाँ पे वे मोर लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे था लाइट। Right। ठीक है, और कंपैरिजन भी किया हुआ था देन। अगर इन केस कंपैरिजन ना करे होता, लेकिन ये वे मोर होता ही होता, कंपैरिजन ना किया होता, फिर इसका आंसर क्या हो जाता? मैम फिर भी फॉल्स ही होता। फिर आंसर नॉट गिवन होता, क्योंकि आपके पास आधी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अगर कंपैरिजन नहीं किया होता फिर तो वे मोर भी नहीं आना सीगा। अगर कंपैरिजन ही नहीं किया होता फिर नॉट गिवन आना सीगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। वर्नर फिशर प्लेड विद द स्टैगडी स्ट्रंग रैकेट दैट ही डिजाइंड हिमसेल्फ। तो यहां तक की क्वेश्चन है, ये द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का है। वर्नर फिशर हम्म, नेम आ गया, प्लेड विद अ स्पेगडी स्ट्रंग रैकेट दैट ही डिजाइंड हिमसेल्फ। ठीक है, ये मीनिंग क्वाइट क्लियर है। एनीवन इन द क्लास, अब हमने इसका मेन मुद्दा क्या है, इसका इस क्वेश्चन का मेन इशू क्या है? जो उसने डिजाइन किया था मैम, हाँ, एक बीजू, हाँ ये है, क्या उसने खुद से डिजाइन किया था कि नहीं किया था, ये इसकी बात ही नहीं हुई डिजाइनिंग की। ये चीज मेन है। वर्नर फिशर हो गया आपका नाउन, स्पेगरी स्ट्रंग रैकेट अगेन नेम है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो उसने खुद से डिजाइन किया कि नहीं किया, कि डिजाइनिंग की बात ही नहीं हुई, ये आपने अब मेन देखना है। मतलब वर्ब यहाँ पे ओके। डिजाइंड है, कि जो उसने खुद डिजाइन किया या नहीं किया। ठीक है, सो वर्नर फिशर ये रहा मेरे सामने। चलो आंसर बताओ इसका, ये लोकेशन आपके सामने है। bad they generate too much topspin to racket modification become मैम हम्म मैम उसने डिजाइन हम्म। किया हुआ है, क्या चीज? क्योंकि हम्म। उसने डिजाइन किया हुआ है, ट्रू लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बाद में ये बताया, इट क्रिएटेड अ स्ट्रिंग बेड दैट जनरेटेड सो मच टॉक्सिन दैट इट वाज क्विकली बैंड बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ओके, श्याम सर। मैम ट्रू है। कुलविंदर मैम। No, it's true because in the very first line, it's already written racket modifications mainly date back to the when the amateur German। फिर उसके बाद उसकी बात कर दी उन्होंने। अब आंसर क्या होगा? True। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। वार्नर फिशर स्टार्टेड प्लेइंग विद सो कॉल्ड स्पैगेटी स्ट्रंग रैकेट। जो वार्नर फिशर है वो उसने स्पैगेटी स्ट्रंग रैकेट के साथ प्ले करना शुरू कर दिया, राइट। इट क्रिएटेड अ स्ट्रिंग बेड, इट क्रिएटेड। यार हद हो गई है, तुसी लोग इसको हाँ समझ के समझते क्यों नहीं हो? ये हाँ कहाँ जी पे मैम। लिखा हुआ है कि वर्नर फिशर ने वो रैकेट खुद से डिजाइन किया था? दसो मैनू।
दसो। मैंने आपको क्वेश्चन पहले क्लियरली यही समझाया था कि क्या उसने खुद से डिजाइन किया कि नहीं किया, कि डिजाइनिंग की बात ही नहीं हुई। स्टार्टिंग में जैसे वो मॉडिफिकेशंस वगैरह लिखा हुआ है, देन रैकेट उसके बाद ही मॉडिफिकेशंस उसकी। मेनली डेट बैक टू 1970s, ये तब गल ही नहीं हुई। ये तो लोकेशन ही नहीं है मैम, वो तो ओके। पिछली बात कर रहे हैं। मेन तो हमारा लोकेशन स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है। क्वेश्चन था कि वार्नर फिशर ने स्पेगेटी स्ट्रंग रैकेट के साथ खेला जो उसने खुद से डिजाइन किया। तो क्या यहीं पे कहीं आपको शो हो रहा है कि वार्नर फिशर ने खुद से डिजाइन किया था स्पेगेटी स्ट्रंग रैकेट को, उसने खुद डिजाइन किया? नहीं नो मैम। कहाँ पे लिखा है उसने खुद डिजाइन किया? ही डिजाइंड हिमसेल्फ, क्वेश्चन में था ही डिजाइंड हिमसेल्फ, तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने खुद से डिजाइन किया? लिखा है कितने में दसो। नहीं 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 मैम। अगर क्लास बंद होगी सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्लास बंद होने वाली है विद इन 30-40 सेकेंड्स। पहले इसको ओके लिव के फिर से ज्वाइन कर लो, फिर से इसको डिस्कस। सो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्नर फिशर स्टार्टेड प्लेइंग विद सो कॉल्ड स्पेगेटी स्ट्रंग रैकेट, it created a string bet that generated so much topsin that it was quickly banned and all that dash dash dash। अब क्वेश्चन में था कि वर्नर फिशर इसके साथ प्ले करता था एंड उसने इसको खुद से डिजाइन किया था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्पेगेटी स्ट्रंग रैकेट को वर्नर फिशर ने ही डिजाइन किया था? यहाँ पे कहीं पर भी आपको नजर आ रहा है कि उसने किया था डिजाइन? मैम। नहीं, उस यहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये डिजाइन किसने नॉट किया था, गिवन। इसने किया था कि नहीं किया था। सो इसका आंसर हो गया नॉट गिवन। समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। कोई डाउट है तो मैंने पूछ लो। जामिर सर कोई डाउट है आपको अभी? मैम मैं जस्ट इन हुआ मैम मीटिंग में। हाँ जी। मैं जस्ट मीटिंग में इन हुआ। नहीं अभी तक कोई डाउट। हाँ, आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग द सेम पॉइंट कि वार्नर फिशर जो है उसने स्पेगेटी स्ट्रंग रैकेट के साथ प्ले करना स्टार्ट किया था, बट ये कहीं नहीं दिया हुआ कि वार्नर फिशर ने ही इसको डिजाइन किया था। हाँ जी इसको डिजाइन किया मैं। था या नहीं किया था, ये कहीं हाँ नहीं जी मैम। मेंशन। नहीं वो थोड़ा कंफ्यूजन वो क्रिएटेड के बीच में मैं थोड़ा इट जल्दी में पढ़ा क्रिएटेड तो। है ना, इट क्रिएटेड। इट हाँ हाँ मतलब, जी हाँ जी। हाँ इट मतलब ये चीज की बात कर रहे हैं, तो इसी से आप लोग कंफ्यूज हो गए जो मुझे लग रहा है। हाँ जी मैम वो थोड़ा जल्दी में था तो मैं वहीं पे कंफ्यूज हुआ। हाँ, सो यहाँ पे इट इट ऑब्वियसली मीन्स की कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो कोई दैट मीन्स इसका आंसर नॉट गिवन हो गया। ठीक है। ओके मैम। तो हाँ मैं जी मैम। सेशंस में एक टेस्ट पूरा करवाऊंगी, एक टेस्ट करवाने के बाद अब देखो मुझे आप लोग बताओ डिसाइड करके कि क्या आप लोग चाहते हो कि हमें अभी सेक्शन 1 के ऊपर 2-3 दिन डिसाइड कर डिस्कशन करनी है, या आप चाहते हो सेक्शन 2 की भी हो, इसके बाद सेक्शन 3 की हो, उसके बाद सेक्शन 1 दोबारा कंटिन्यू हो? ये मुझे आप बताओ, आप लोग क्या चाहते हो? मैम सेक्शन वाइज ही बेटर रहेगा 1 2 3 के। ओके, श्याम सर, कुलविंदर मैम, अगर आपने क्लासेस को कंटिन्यू करना है, डेमो क्लासेस चलेंगी थोड़े दिन, इफ यू वांट यू कैन ऐड ऑन टू दीज क्लासेस। ओके मैम। ठीक है जी। सो फिर हम सेक्शन वाइज चलेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज द weather can affect how professional players adjust the strings on their rackets. The weather can affect how professional players adjust the strings on their rackets। हर एक जो मैंने मार्क किया ना, ब्रेक किया स्टेटमेंट को, हर एक को बारीकी से समझना है आपने। दी वेदर इसका आपको सिनोनिम मिल सकता है, पॉसिबली वेदर क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट दिया हो सकता है आपको। कैन इफेक्ट, वो अफेक्ट कर सकता है, कैन कर सकता है हाउ प्रोफेशनल प्लेयर्स एडजस्ट दी स्ट्रिंग्स ऑन देयर रैकेट्स। क्वेश्चन क्लियर है? तो हाँ वेदर मैम। अफेक्ट करता है कि नहीं करता, ये चीज अब यहाँ पे मेन मुद्दा है। क्या वेदर अफेक्ट करता है एडजस्ट करना स्ट्रिंग्स को बाय दी प्रोफेशनल प्लेयर्स की नहीं? वेदर का कोई रिलेशन है या नहीं है? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ मैम। Yes, यस ma'am. मैम। क्वेश्चन पे चले। यस मैम। यस मैम। ओके, सो बताओ वेयर इज द लोकेशन? मैम हम्म। क्लास 2 सेकेंड। मॉडिफिकेशंस
can be divided into two categories. जैमिर सर, श्याम सर, Climate. लोकेशन बताइए। मैम लास्ट टू सेकेंड लाइन में क्लाइमेट लिखा हुआ है, क्लाइमेट Yeah, कंडीशन क्या है? climatic conditions and game styles. They will continuously change it. ठीक है, depending on हम्म, various factors including decode surface, climatic conditions and game style. Some will even change it depending on how they feel at the time. मतलब climatic change भी affect करेगा जैसे players अपने strings को change करते हैं। हाँ जी मैम। ट्रू है मैम। सो इसका आंसर ट्रू हो गया। True. शुक्र है, यस फाइनली समझ आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। यस मैम। मैम। सो अभी आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। So last question says, it was believed that the change Patty Sampras made to his rackets contributed to his strong serve. Again, we will break the question first of all. It was believed, ये माना जाता था, that the change Patty Sampras, जो चेंज उसने बनाया किसमें, रैकेट्स में, contributed to his strong serve। ठीक है जी, 1 2 हाँ जी 3 4 4 हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, तो इस सारे के सारे मैच होने चाहिए। मतलब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, क्या उसने कंट्रीब्यूट किया उसके स्ट्रॉन्ग सर्व को कि नहीं। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। हाँ जी मैम। सो आपका यहाँ पे मेन कीवर्ड क्या है ये बताओ, ढूंढना क्या है आपने कीवर्ड। मैम चेंज। श्याम सर, कीवर्ड। मैम पर्सन का नाम ही कीवर्ड रहेगा। वेरी नाइस, पर्सन का नाम कीवर्ड रहता है जैमिर सर। यहाँ पे पैटी सैम्प्रास पर्सन का नाम है, जो कैपिटल में है दैट मीन्स वो किसी का नेम है, जो कैपिटल ओके लेटर यस मैम। में है वो किसी का नेम है। तो नेम्स या ईयर्स आर मोस्टली द कीवर्ड्स जिसको आप इजीली ढूंढ सकते हो। ओके ठीक है, बताओ लोकेशन। जल्द, मैम इधर है ना। पैटी सैम्प्रास। हाउ how Patty Sampras was attributed to a tent of 4 level had waiting into the racket. Yes, ma'am. Attention of 4. Patty. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, लोकेशन आपकी सही है। व्हाट विल बी द आंसर। कुलविंदर मैम, आईफोन, श्याम सर, जामिर सर। मैम ट्रू है। नो मैम सर्व की बात नहीं करी है कहीं पे। ओके, जामिर सर, कुलविंदर मैम, जामिर सर। जस्ट अ सेक मैम। आईफोन, Much serve power used. आईफोन काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अमनदीप मैम, आप हो। हाँ जी मैम, फॉल्स आएगा। फॉल्स बोला अमनदीप मैम ने। कुलविंदर मैम, जल्दी लबड़ा मुंडे ने, टाइम तो लगाना ही। मैम फॉल्स। फॉल्स, कुलविंदर मैम। False. शाबाश, वेरी नाइस। जो ਤੁਸੀਂ मैम ਗਲਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। पहली गल, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करा करो। दूसरी गल, आपने सीधा मैं यहीं पे पैटी सैम्पल्स देख लिया, आपने यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यही तो लाइन स्टार्ट ही नहीं हो रही है, लाइन ही अपनी इतनी शुरू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल तो यस मैम श्याम सर ने क्या पावर। बोला कि सर्विंग की तो बात ही नहीं करी गई। मैम बाद में मैंने बोला कि करी गई। हुन दसो करी कि नहीं करी गई। करी गई मैम। हाँ, फिर आंसर की होगा ट्रू। ये। True. समझ गए, अभी तो ट्रू होना ही था जब मैंने बता ही दिया सारा। सो आपका जो अब जो गलतियां हुई, एनालाइज करना कि आप क्या चीज करते हो। पहली गल तो सभी की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। सेकेंडली, हाँ केयरलेसनेस करते हो, जल्दबाजी करते हो, जैसे आपने इस क्वेश्चन में भी किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने यही गलती करी। हाँ जी मैम। ठीक है, आपने ये चीज नोटिस ही नहीं करी।